Hello student, hello my dear BCom second year student and welcome to your video classes। बीच में बहुत टाइम हो गया जिसकी वजह से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट स्टिल कोई बात नहीं, फिर से हम लोग वी आर नाउ बैक टू अवर वीडियो क्लासेस। ठीक है, चलिए खैर इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं आपका जहां हम लोगों ने लीव किया था, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एज पर द कंपनीज एक्ट राइट इशू। तो बेसिकली राइट इशू इज द पार्ट ऑफ मेरे बच्चों शेयर कैपिटल। यस, आपकी इक्विटी जो कैपिटल होती है उसका क्या होता है, पार्ट होता है जो हमारा राइट इशू होता है। राइट इशू आप लोगों को पता ही है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसके बाद क्या करती है, अगर उसे दोबारा पैसे की जरूरत होती है, दोबारा देन कंपनी दोबारा से शेयर इशू करती है, तो वो चाहती है कि वो मौका दोबारा से उन्हीं लोगों को दे जिन्होंने उसके ऊपर पहले से ट्रस्ट क्या किया है, बना रखा है। तो वो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको दोबारा से मौका देती है कि क्या कहते हैं, दोबारा से आप लोग मेरे शेयर खरीदें, अपनी शेयर होल्डिंग को क्या करें, कंपनी में बढ़ाएं, मतलब अपने स्टेक को कंपनी में बढ़ाएं और दोबारा से मुझे पैसा दें। और इनफैक्ट जो बाजार में रेट चल रहा होता है, जो मार्केट प्राइस होता है जिस पर वो खरीदते बाजार से, उसे कम प्राइस पर क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है। साफ साफ मेंशन है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि राइट इश्यू इज द पार्ट ऑफ फर्दर शेयर कैपिटल। याद है हम लोगों ने शुरू में आपका एक चार्ट क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसके अंदर आईपीओ एफपीओ था। तो आईपीओ तो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ होता है आपका फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो फर्दर पब्लिक ऑफर बेसिकली जिसके अंदर क्या कहते हैं, हम लोग दोबारा से कंपनी शेयर होल्डर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि ठीक है, नाउ वी डिसाइड कि हम लोग को और पैसे की जरूरत है और हम किसी नए बंदे को अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, हम अपने पुराने बंदों को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके साथ ही मैं शेयर कैपिटल इशू करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी डिसाइड टू इशू फ्रेश शेयर बट अपने पुराने शेयर होल्डर्स को इन प्रोपोर्शन टू जो उनके पास पहले से शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बच्चों जब प्रोपोर्शनेट डाटा क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो उनके पास जो शेयर होल्डिंग होती है वही क्या होता है, उसका तरीका होता है। एंड राइट इशू मीन्स ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट इज नॉट अफेक्टेड बाय इशू ऑफ क्या कहते हैं, फ्रेश शेयर्स। देन उसके बाद matter related to right issue, definitely when we issue the cap का right issue तो we have to consider lots of things। तो उसके साथ ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, राइट इशू की कुछ चीजें हैं जो कंपनी लॉ में बताता है, वो हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट नेसेसरी इन द राइट इशू वेदर विद और विदाउट राइट ऑफ रिनाउंसमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए एक बात क्या होता है, समटाइम ये तो कंपनी है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू करना चाहती है। ठीक है, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, बट द शेयर होल्डर विश इज कंपनी शेयर होल्डर क्या कहते हैं, आपकी मर्जी कि when the company issue right issue to the cap shareholders, existing shareholders, ठीक है, तो now shareholder will decide कि they want to cap का purchase the share right issue from the public from the company or not, because of जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसके पास जरूरी नहीं है जो शेयर होल्डर है उसकी विश है दोबारा से खरीदने की, उसमें हो सकता है उसको अपनी इक्विटी नहीं बढ़ानी है या फिर उसके पास अभी इतना क्या कहते हैं कैश नहीं है कि वो क्या कर पाए, शेयर खरीद पाए। तो उसके साथ ही कंपनी क्या करती है, उनको एक मौका देती है रिनाउंसमेंट का कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो यू कैन ट्रांसफर योर राइट टू एनी अदर पर्सन, डजंट मीन कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू आपका कंपनी और नॉट, आप किसी नए बंदे को भी क्या कर सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट हैज आल्सो क्लैरिफाइड व्हाइट लेटर, ठीक है, द इशू ऑफ राइट शेयर इज अ डोमेस्टिक कंसर्न हैंस राइट इशू। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और देखिए सीधी सी बात है, ये आपने देखा होगा ये किसका पार्ट है, आपका फर्दर पब्लिक ऑफर का पार्ट है। फर्दर पब्लिक ऑफर में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों खुद सोचिए कि क्या कहते हैं, जो राइट इशू है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं जिन लोगों को हमने पहले इशू किया है। तो कंपनी मेकिंग राइट इशू शुड सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू शेयर्स एंड राइट इशू ऑन कैश कंसिडरेशन। No prospectus required for the right issue to existing member, even if the member have right to renounce the right to third person who may not be cap का member. If a company have raised loan early in the company's act and want to convert such loan into capital, company बिल्कुल सही बात है, वो भी किसका पार्ट नहीं होता, राइट इशू का पार्ट नहीं होता है। कि अगर कंपनी ने पहले मतलब डिबेंचर्स इशू किए थे एंड देन कंपनी अपने उन डिबेंचर्स को क्या करना चाहती है,
क्या कहते हैं आपके शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो टोटल पार्ट ऑफ कंपनी कंसर्न की कंपनी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, या कंपनी ने कोई अपने जो डिबेंचर होल्डर उनके साथ इस तरह की सेटिंग की है, ठीक है, कि क्या कहते हैं वो लोग तैयार हो गए हैं कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, ठीक है, तो इसलिए वो कंपनी का पार्ट होता है, उसमें किसी भी तरीके से आपके जो कंपनी के लोग हैं उसकी क्या नहीं होती, इच्छा नहीं होती. The company can do so if at the time of raising of money to be had passed SR. If company had passed SR at the time of receipt of money, then he can convert such money into capital of company. Next है main highlights of section 62. Read with the क्या आपका rule 13 of companies shared capital debenture rule. देखिए company will decide the cut off date. Yes, definitely, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके साथ कंपनी डिसाइड करती है कि कब से लेकर कब तक आपका जो इशू है वो खुला रहेगा. एंड देन उसके बाद ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर. देखिए ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर का मतलब ये होता है कि रिगार्डिंग ये नहीं कि कंपनी पीछे की कुछ बातें उसमें मेंशन करेगी, क्योंकि वो तो सब कुछ पता ही है कंपनी के जो कौन है शेयरहोल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर है. कंपनी के लिए वो कंपनी जो तैयार करती है वो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर तैयार करते हैं रिगार्डिंग द क्या आपका न्यू इशू, कि हम इस नए शेयर को इशू करके जो पैसा रेज करने वाले हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, कंपनी के क्या फर्दर प्रोजेक्ट है जो कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ी. तो ये सारी ऑल सच थिंग्स इज मेंशन इन द क्या आपका will mention in the क्या आपका ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर. कॉल मीटिंग ऑफ बोर्ड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए किसी बोर्ड के कहते हैं शेयरहोल्डर्स की मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट इसके लिए कंपनी विल क्या आपका कंडक्ट है क्या आपका बोर्ड मीटिंग, क्योंकि कुछ भी किसी बुलाए या न बुलाए, बट बोर्ड विल डिसाइड कि क्या कहते हैं किस तरीके से आपका क्या कहते हैं पूरा प्रोसीजर क्या होगा, आपका ऑपरेट होगा. तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलना तो क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है, और वो भी कम से कम आपको SS1 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड मीटिंग के लिए आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड गिवन है उसके हिसाब से आपको बोर्ड मीटिंग क्या करनी पड़ेगी, कंडक्ट करनी पड़ेगी. And after passing the said resolution, authorized director of company will dispatch the letter of offer through registered post, speed post, or through electronic mode to all the existing shareholder. Votes depends on the company and depends on the company shareholder wish की company issue the क्या आपका will issue the क्या आपका draft letter of offer to the क्या आपका shareholders in which mode, क्योंकि now they will both decide कि वो किस में दोनों comfortable है issue करने में और receive करने में. Offer should contain the provision of further issue of capital and enact the principle of preemptive right of shareholder of company to subscribe to new share of company. And offer will be open at least 3 days after the issue of the cap lot of offer will be open. मैंने आपको पहले बताया था कि कम से कम 3 दिन, मतलब जब हम लोग ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जमा करते हैं उसके 3 दिन के बाद खुलता है, और मिनिमम 15 दिन से लेकर मैक्सिमम 30 दिन तक आपका खुला रहता है. एंड डेफिनेटली यहाँ पर टाइम पीरियड भी जो डिबेंचर्स को अलॉट करने वाला है वो 60 डेज है. एंड कंपनी विल आल्सो इशू शेयर सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अब आप ये सोचते होंगे कि मैम जब आपका इक्विटी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू किए जा रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट कहाँ से आया. बेटे सीधी सी बात यही है कि अब तो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आपका जो शेयर्स है वो किस में इशू होते हैं, क्या कहते हैं ऑनलाइन मोड में ही इशू होते हैं. बट जो शेयर सर्टिफिकेट अगर शेयर इशू किया जाता है कंपनी द्वारा, ठीक है, वो आपका SH1 में इशू किया जाएगा, क्योंकि अभी भी आपके दोनों मोड ही चलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शेयरहोल्डर वांट टू रिमेन्स देयर शेयर्स इन द क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड. सम टाइम दे परचेज द क्या आपका शेयर्स, दे बॉट द क्या आपका शेयर्स फॉर द क्या आपका लॉन्ग टर्म only, they don't want to need to क्या आपका कि ट्रेडिंग इन द क्या आपका शेयर्स, ठीक है, इन द क्या आपका इन डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस, दे जस्ट परचेज द शेयर्स दे फॉर द क्या आपका ग्रोइंग देयर चाइल्ड्स, ठीक है. तो अल्टीमेटली दे डोंट नीड टू क्या आपका मतलब कन्वर्टेड देयर शेयर्स इनटू क्या आपका ट्रेडिंग मोड, ठीक है. तो डेफिनेटली व्हेन दे परचेज बॉट द क्या आपका शेयर्स, तो दे विल मेक अप देयर माइंड कि हमें तो क्या करना है, हमें तो इसको 20 साल बाद ही बेचना है. तो दे आर नेवर रिमेन्स देयर शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड. दे अप्रोच टू द क्या आपका कंपनीज जो कंपनी के क्या कहते हैं आपके कस्टोडियन एंड ऑल इनको होते हैं, एंड अप्रोच टू द क्या आपका कस्टोडियन की वी वांट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू क्या आपका फिजिकल मोड, तो प्लीज कन्वर्ट आवर शेयर्स इन द क्या आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो सॉरी फिजिकल मोड. तो नाउ देयर इज अ प्रोसीजर, और ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ेंगे तो उसमें सिक्योरिटी मार्केट को लेकर काफी चीजें गिवन है, तो वहां पर आपको पता चलेगा हाउ टू दे कन्वर्ट देयर क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड शेयर्स इनटू क्या आपका फिजिकल क्या कहते हैं मोड, ठीक है. तो वो एक तरीका है कि जिसमें आप अपने कन्वर्ट करा सकते हैं, और कन्वर्ट कराने के बाद व्हेन यू हैव द क्या आपका शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म, ठीक है, तो उसको आप अपने घर में रखें, अपने बैंक लॉकर में रखें, इट्स कंप्लीटली ऑफिश, ठीक है. तो इसके साथ ही लेकिन एज ऑन डेट वैल्यूएशन कैन बी डन बाय इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर, द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस क्या आपका 10 years.
मेन हाईलाइट्स फॉर लिस्टेड कंपनी दैट शुड बी डिस्कस इन ताकि आपका नेक्स्ट क्लास, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि एक वीडियो इस इतनी इनफ होनी चाहिए जिसको आप भी मतलब पढ़ पाए, आप भी सुन पाए और मैं भी अपने अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊँ. So now we should end this meeting, and definitely we will meet in the gap the next meeting. ठीक है ना? And अगर if you have any query regarding the gap का this video, ठीक है, तो please discuss with me, ठीक है, in the gap का Zoom classes. ठीक है guys, okay guys, bye, take care.